मजदूर ने अपनी दिहाड़ी मांगी तो दो ठेकेदारों ने दिहाड़ी देने की बजाय उसकी जान ही ले ली। मजदूर अपनी बीमार बीवी को अस्पताल ले जाना चाहता था और ठेकेदार से अपनी दिहाड़ी के पैसे मांग बैठा। जुर्म की ये लर्जाखेज कहानी इंतहाई मामूली वाक़े से शुरू होती है, मगर इसका अंजाम इंतहाई अफसोसनाक निकला है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। नाज़रीन, मजदूर अपनी मजदूरी मांगता है ठेकेदार से। ठेकेदार ये कहता है कि आ तेनू मजदूरी दवा, और इतने में बंदे बुलवा लेता है जो उस मजदूर पर तशद्दुद करते हैं कुल्हाड़ियों के साथ। क्या माजरा है और मजदूर जाँ बहक कैसे हो गया, आपको दिखाते हैं। आबिद, क्या करते हो? मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ, कोई भी काम मिल जाए मैं वही कर लेता हूँ। उस दिन क्या हुआ था जब नूर मोहम्मद को कत्ल किया है? मैम, हमने कत्ल नहीं किया उसको। भाई ठेकेदार है, भाई दे नाल मुलाजम है सी, नूर मोहम्मद का बेटा है ना जो। भाई के साथ उसका तय हुआ था 600 रुपया एक ट्राली का। तो भाई 600 या 700? नहीं, 600 रुपये। हाँ, 600 रुपये तय होया था। और ट्राली भाई दी खुब की थोड़ी नहीं पीछे, उन्हें क्या ट्राली पीछे लैके आ। भाई ने कहा यार अवे किन्ने किन्ने टायर मिट्टी च खुब गए ने, ट्राली पीछे नहीं आ सकती। एक दो ट्रैक्टर भी अगे होंगे पाए, लेकिन ट्राली अपनी जगह तो नहीं हिली। उन्हें कहा नहीं, ट्राली पीछे लैके आ। भाई ने कहा भाई ट्राली पीछे नहीं आ सकती। उन्हें गालां कढ़ियाँ। अच्छा, उसने ठेकेदार को गालियाँ निकाल दी मजदूर होते हुए? गालां कढ़ियाँ ने। वो तो मैं ते रजवान आपस एक दूसरे ਨੂੰ मारन लग पे। लोगों ने सन छुड़ा दिता। रजवान ने मैंने बेलचा मारिया मेरे सिर ते, इतों लैके मेरा इन्ना सिर फट गया। उन मौके तो रजवान भी और उसका बाप दौड़ गया ने जी। मौके तो नस गया ने। मैं डिग पिया वा। असी 15 तो कॉल की है। 15 तो कॉल की है। 15-20 मिनट बाद पुलिस गई है। उत्थे अगे उन्हें मेरिया भी तस्वीर लाइया ने, मौके दी सारिया तस्वीर लाइया ने। उन्हें कहा कि तुसी ना चौंकी चलो। असी चौंकी आए हैं। मैंने उन्हें मुलाजम ने साहब ने इतने स्टैंप लाई। उन्हें कहा तुसी पहले जाओ जना हॉस्पिटल, उत्थे इहदा नतीजा लैके आओ, फिर कार्रवाई उन्होंने खिलाफ शुरू करांगे। ये नूर मोहम्मद सिर्फ मट्टी डालने आया था? नहीं, मेरे तो पहले उत्थे आया सी, यानी कि मैं जो आया ना उदों लड़ाई हुई नहीं सी, स्टार्ट सी, गालां कढ़ रहा सी। गालां तो उन्होंने मैं मना किया, वो गालां तो मना नहीं आया, उतों से हथोबकी हो गया। नूर मोहम्मद की बीवी भी साथ ही थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या करने के लिए आया था वो? कौन, मुझे नहीं पता वो पैसे लेने आया था या जैसे आया था, क्योंकि मैं बाद में आया। तुम्हें बस उतना पता है कि तुम्हें मार पड़ गई है, तुम मजलूम हो, तुम्हारे साथ जुल्म हो गया, तुम्हें बस इतना पता है। जो दूसरा मुल्जिम है उससे भी हम बात करते हैं। क्या नाम है? हुसैन। मोहम्मद हुसैन, क्या करते हो? रेत मिट्टी का काम करता हूँ। ठेकेदार हो? ये क्या किया है तुमने? कुछ भी नहीं, आप ही मैंने तो कुछ भी नहीं किया। ट्राली खुब गई है, वो कहना पीछे ला के, मैं क्या पीछे नहीं जाती। अगर तुमने नहीं काम करना इधर ही छोड़ दो, अपने पैसे लो कर लो। जो पैसों का तो फिर भी मुतालबा नहीं हुआ, अभी दे या ना दे। वो थोड़ी कि उसकी मिट्टी पई थी वो डाल रहा था, वो उसने गाना निकाली है, ये दोनों लड़ पड़े। तो जब नूर मोहम्मद ने तुम्हें ये कहा था कि 2500 रुपए हैं, मैं लेने आया, तुमने कहा देना हुनी तन्नू पैसे, ये कहा था आपने? पैसे का रोला ही नहीं। उसकी बीवी ने बताया है? आप अब झूठ बोल रहे हैं कि जाने वाला दुनिया से चला गया है, तो अब आप अपने मुंह से घड़ी भी कहानी सुना रहे हैं। अल्लाह तो इधर ही है ना। अल्लाह उस टाइम भी था जब आप 10-12 लोग हाथापाई हो रहे थे ना, उस टाइम आपको अल्लाह भूल गया था। उत्थे कुछ कीता ते वो भी अल्लाह सानू सजा दे देगा। बाकी असी उन्हें हथ तिकर भी नहीं लाया। तो डेथ कैसे हो गई उसकी? वो चला गया। उन्होंने जाके लोगों ने दसिया कि जेडे मुंडे नूं बेलचा वजा उन्होंने मुंडा मर गया होवे। ठीक है, वो इस वजह तो उन्होंने अटैक होया तो मर गया। तुम्हें कैसे पता है कि उसको अटैक हुआ है? उधर के लोगों ने। तुम डॉक्टर हो? लोगों ने क्या बताया? उन्होंने कहा कि उन्होंने बंदा बेहोश हो गया, वो भी अस्पताल ला गया। मारा बहुत था ना तुम लोगों ने? नहीं मारा। मारा भी नहीं? नहीं। फिर बेहोश कैसे हो गया? रजवान नूं और आबद ने, ये दोनों ने एक दूसरे को मारा, और किसी ने किसी को कुछ भी नहीं किया ना। तुमने अपने ड्राइवर को नहीं भेजा कि बंदे लेके आ? नहीं भेजा। चलो तो ਤੁਹਾਨੂੰ जो भी जिस तरह तुसी कह ले ठीक है। सी मैं नहीं कह रही हूँ, लोग कह रहे हैं, जैसे तुम्हें लोग कह रहे हैं ना कि हार्ट अटैक से वो मरा है, इसी तरह लोग ये बता रहे हैं कि तुमने बंदे मंगवा के मरवाया उसको। बंदा कोई इस तरह मेरा भरा ही आया, वो भी असी तो आए हैं इस कि ट्राली खुबी सी कि असी ट्राली कढ़ाने वास्ते आए हैं। 2 ट्रैक्टर अगे लाए हुए, ट्राली नहीं निकली। मैं कल्या, मैं जा यार ट्राली कढ़ा के, ये नहीं जल्दी आया। मैं फिर आ गया, मैं यार उत्थे राह बंद होया, ट्राली मैं कढ़ा। उत्थे आया तो बस ट्राली अगे पिछे करन दो, जरा ना
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਉਹ ਗਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥੋਂ ਬਾਈ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਛਡਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੇ। ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਛਡਾਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਫੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਬੇਲਚਾ ਮਾਰਿਆ। मुझे ज़रा एक बात का जवाब दो। जो भी तुम कहानी सुना रहे हो वो तो इन्वेस्टिगेशन वाले तुम्हारे मामलात इन्वेस्टिगेट कर ही लेंगे। ये दोनों हाथापाई होते हैं, तुम छुड़वाते हो। छुड़वाने के दौरान तुम्हें कुछ भी नहीं होता? हाथों में कुल्हाड़ियाँ हैं, पास ईंटें पड़ी हुई हैं, कोई फॉर्म के मैटर्स पे तो नहीं लड़ रहे? ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਛਡਾਉਣੇ ਪਏ ਨਾ। छुड़ा रहे थे ना, छुड़ा रहे थे, छुड़वा रहे थे, तुम छुड़वा रहे थे। जिनको छुड़वा रहे थे उनके हाथों में क्या था? रिजवान के पास बेलचा था, वो भी एक आदमी ने पकड़िया था। ठीक है ना। अच्छा, अब आदमी ने पकड़ लिया, पहले उसके पास था फिर आदमी ने पकड़ लिया। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, बेलचा उदो वजा जो लड़ाई खत्म हो गई है। तुम्हें कुछ नहीं हुआ। उसकी बीवी का ये कहना है कि तुम लोगों ने मार पीट के उसको लहू लहान किया है। वो वहाँ 2 मरतबा गिरा है, बेहोश हुआ है। फिर जिना हस्पताल उसकी बीवी उसको लेकर गई है। जिना हस्पताल वालों ने कहा कि ये रास्ते में दम तोड़ चुका है, यानी मर चुका है, क्योंकि तुम लोगों ने उसे मारा इतना है। नहीं ਅਸੀਂ नहीं मारा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रही है। नहीं ਅਸੀਂ नहीं मारा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रही है। जो फिर साडी सजा है, जे ਅਸੀਂ मारा है तो वो सानू मिल जाए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का पता है क्या होती है? पता है? सानू तो नहीं पता ही, तन्नू पता। मैं बता देती हूँ। डॉक्टरी रिपोर्ट होती है जिसमें ये पता चलता है कि ये तिब्बी मौत से मरा है या इसको मारा गया या इस पर तशद्दुद हुआ है। वो रिपोर्ट बता रही है कि तुम लोगों ने मारा है, उसकी नाक की हड्डी पे चोटें लगी हैं, उसकी गर्दन पे खराशियाँ आई हुई हैं। ਅਸੀਂ नहीं ਉਹਨੂੰ कुछ भी किया, ਅਸੀਂ तो हाथ भी नहीं लाया। नूर मोहम्मद मकतूल की अहलिया और उनका बेटा मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। 3 दिन पहले मैं बीमार थी और बेटा जो था ना वो मज़दूरी कर रहा था। हमने पहले एक दिन उससे पूछा कि बेटा मज़दूरी लाए हो? कहता अम्मी, उन्होंने कहा सुबह दे देंगे। अगले दिन पूछा तो उन्होंने कहा जी फिर सुबह दे देंगे। तो हमने सोचा चलें, तीसरे दिन हम खुद मियाँ बीवी जा रहे हैं कि चलो वहाँ से ही पैसे लेके दवाई ले ड्रिप लगवानी थी और हम वहाँ पे चले गए हैं। जब वहाँ पे जाते हैं तो मेरे मियाँ ने पैसे का तकाजा किया तो उनमें थोड़ी सी बहस होना शुरू हो गई। कितने पैसे लेने थे? 2500 रुपया, सिर्फ 2500 रुपया लेना था, जिससे थोड़ी सी बहस हो गई। और बहस में उसने अपने भाइयों को बुलाया। साथ वाला लड़का था वकास, जो ट्राली चलाता था, उसको उसने भेजा कि जो आबद वगैरह को लेके आओ, इसको आज पैसे देते हैं। हमें नहीं पता चला कि क्या मामला था इनका, क्या नहीं था। बस फिर 5-6 लड़के थे जिसने मेरे और सुहान अहमद को पकड़ कर मार पीट रहे थे, और 5-6 लोग थे जो मेरे मियाँ सबको पकड़ के जो उनके हाथ में आया उन्होंने वही मारा। इंटे आए, बेलचे हैं, जो भी आया उन्होंने मारा पीटा। और मुझे नहीं होश रही कि मैं क्या बताऊँ। बात करने की पोजीशन में भी नहीं है, बात कर भी नहीं पा रही हैं। अच्छा, मारा पीटा, फिर आप उनको हॉस्पिटल ले गई? मैं उनको, मेरा भतीजे गुजरे मोटरसाइकिल पे, अचानक वहाँ पे भांजी की मंगनी भी थी तो खाना रोटियाँ तंदूर से लगवानी थी। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे चाची भी रो रही, भाई भी रो रहा है, तो चाचू भी गिरे पड़े। तो तब मोटरसाइकिल पे नहीं बैठ पा रहे तो रिक्शा लेके आए। मैं साथ ही उनके साथ ही जा रही हूँ, रास्ते में रोती करलाती गई हूँ कि मेरे छोटे छोटे बच्चे मेरे साथ इतना जुल्म। फिर हॉस्पिटल जब आप लेके गए तो डॉक्टर ने क्या कहा? उन्होंने कहा इसकी डेथ हो चुकी है। डॉक्टर ने ये कहा था डेथ हो चुकी है? डॉक्टर ने बताया इसकी डेथ हो चुकी है। फिर आप घर ले आई? नहीं, उन्होंने हमें दिया, उधर ही रख लिया। तो उन्होंने कहा इसका मुलाजा करेंगे, इसको देखेंगे। अल्लाह ताला आपको सब्र दे, हौसला दे। का सारा छिन गया। ऐसे जालिमों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए, मेरे बच्चों को इंसाफ दिलाया जाए। रिजवान, आप मुझे ये बताएं कि मोहम्मद हुसैन ने फ़ोन करके आदमी बुलवा लिए, 6-7 आपको पड़ गए, 6-7 आपके वालिद को पड़ गए। मोहम्मद हुसैन जो है वो खुद भी मार रहा था? हाँ जी, उसने भी मारा है, उसने भी मारा है। कोहारी नहीं सी, ईंटें और बेलचा मारा है उसने। बेलचा किसके हाथ में था? बेलचा मोहम्मद हुसैन के हाथ में था, ईंटें आबुर के साथ में। अच्छा, मोहम्मद हुसैन बेलचा मारता रहा आपके वालिद को? बेलचा और ईंटें मारता रहा उसे। लेन देन सिर्फ इस 2500 रुपये पर? 2500 का ही बस झगड़ा हो। इससे पहले कभी इनके साथ कोई दुश्मनी, कोई झगड़ा आप लोगों का? नहीं, इससे पहले नहीं है। जब आप लोग हॉस्पिटल अपने वालिद साहब को लेकर जा रहे थे तो रास्ते में सांसें चल रही थी? ख़त्म हो गई थी बस। मैं रास्ते में ऊपर ही थी, मैंने हाथ देखे, मैंने सारा जैसे यहाँ पे नाखून भी लगे। मैं अपने हाथों, लोग कहते हैं उसको कुछ नहीं, यहाँ नाखून लगे, गर्दन सूजी हुई थी, ये सारा काला काला हिस्सा हुआ था। मैं उसको पेट उसको देखती रही हूँ कि कहीं ना कहीं चोट, डूगी चोटें, जिस तरह घुसुन्नो मुक्की से मारा जा रहा था। तो इस तरह कहते हैं कि अचानक मौत, इस तरह अचानक मौत नहीं आती।
नहीं, आपने तो मौके पे देखा है ना झगड़ा सारा कुछ। अचानक मौत नहीं आती जो अपनी आंखों से देखा जाए। या मेरा आपका क्या मुतालिबा है, क्या कहना चाहती हैं? यही है कि मेरे साथ इन्होंने जुल्म किया, मेरे बच्चों का बाप छीना। मैं चाहती हूँ इनको फांसी हो, इनको सख्त से सख्त सजा हो। मेरे बच्चे इन्होंने ला। कमर अब्बास, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन पीएस हंजरवाल हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं। उनसे इस केस की तमाम जो डिटेल्स हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट डिटेल में क्या कहती है वो हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। 3 मार्च का इंसिडेंट है। हमें तकरीबन 1 बजे कॉल आती है कि एक शख्स नूर मोहम्मद यकूब जो है वो लड़ाई झगड़े के बाद जो है ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए जो है वो इजना अस्पताल में जो है वो इंतकाल कर गए। ठीक है। हम जो है लेकिन सबसे पहले जो है क्राइम सीन के ऊपर जाते हैं। वहाँ पर जाके हम कार्डन ऑफ करने के बाद जो है वो अपनी फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री को बुलाते हैं, जो हमारी CRO मोबाइल है उनको बुलाते हैं, उससे कलेक्शन ऑफ एविडेंस करते हैं। अगर वहाँ पे ईंट या बेलचा या व्हाट्सएवर जो प्लॉट था जहाँ पर मिट्टी डल रही थी। बेसिकली हुआ ये है कि रिजवान जो है मकतूल का बेटा, ये वहाँ पर शादेवाल सावा यहाँ पे एक जगह है जी, वहाँ पर 3 मरले का प्लॉट है, वहाँ पर मिट्टी डाल रहा था। ठीक है। उसके बाद जो एक ट्रॉली वाला था वो जो रेत लेकर आ रहा था उसका नाम वकास था। ठीक है। वो ट्रॉली का आगे पीछे करने से इनके साथ जो है कोई तू तकरार हो जाती है। ठीक है, तल कलामी हो जाती है। और वकास जो है उतनी देर में अपने ठेकेदार को जो है वो बुला लेता है, मोहम्मद हुसैन को। मोहम्मद हुसैन आते हुए अपने भाई साथ आबिद हुसैन को भी ले आता है। ठीक है। और उतनी देर में रिजवान जो मजदूर है जो मिट्टी डाल रहा था प्लॉट के अंदर, वो अपने बाप को बुला लेता है, नूर मोहम्मद को। जब भैया वहाँ पर आते हैं तो आते साथ इनका जो है वो तू तकरार से जो है लड़ाई झगड़ा दस्तों गिरबान एक दूसरे के साथ हो जाती है। ठीक है। बकौल मुलजमान के हमें जो है रिजवान ने जो है वो बेलचा मारा, तो उसके बाद जो है हमारी लड़ाई जो है वो बढ़ गई है, पीक इख्तियार कर गई है। उसी दौरान जो है वो जब नूर मोहम्मद को जो कुछ पंचेस वगैरह आई हैं, जो उसको जो ज़रबात आई हैं, उसके नाक के ऊपर भी जो है वो क्रूजेस वगैरह हैं, गर्दन के ऊपर भी हैं उसकी। ठीक है। फिर उसका जो ब्लड आ गया है उसका जो अक्यूज का, हो सकता है कि उसकी बिना पर जो है उस बंदे जो है वहाँ पर वो अटैक हो गया या डर गया है बंदा। लेकिन ये जो बंदे के मर्डर होने की वजह है, ये जो बंदे के मरने की वजह है, वो ये एक इंसिडेंट ही बना है, वो झगड़ा ही है। वो झगड़ा ही है। अच्छा कमर, ये बताइएगा कि मकतूल की अहलिया से जब हम बात करते हैं तो उनका ये कहना है कि मैं हॉस्पिटल जब लेकर गई अपने शौहर को तो डॉक्टर्स का ये कहना था कि इनकी ऑलरेडी डेथ हो चुकी है। तो आपकी इन्वेस्टिगेशन, हकायक, एक्सपीरियंस क्या कहता है? उसमें ये कि डेथ तो इसकी भी जो है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से भी, हमारी जो जितनी भी इन्वेस्टिगेशन अभी तक हमें बता रही है, यानी शाहिदीन ने जो बताया है, हाँ जी, उसमें ये है कि इस बंदे की क्राइम सीन के ऊपर ही डेथ होगी इस बंदे की। ओके, उसी झगड़े में इसकी डेथ होगी थी। तो इसलिए डेथ उसकी जो है वो क्राइम सीन के ऊपर ही होगी थी। और ये वजह भी यही मुलजमान ही बने, इन्होंने जो है वहाँ पर फिर इन्होंने लोग भी बुला लिए वहाँ पर, जो कि इनके बकौल छुड़ाते रहे हैं। रिजवान कहते हैं हम भी छुड़ाते हैं, लेकिन ज्यादती ही नहीं हुई है मोहम्मद हुसैन की और आबिद हुसैन की। अच्छा कमर, ये देखिए आपके मोहम्मद हुसैन जो है मुलजिम, एक्यूज दोनों जो हैं भाई, इनसे जब हम बात करते हैं तो इनका ये कहना है कि झगड़ा भी इन्हीं किया है, इनका जगह भी इनकी है, बुलाते भी अपने ड्राइवर के जरिए लोगों को यही है, हाथापाई भी यही करवाते हैं, और ये दोनों इस टाइम मासूम भी बन गए। बस ये हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं। ऑब्वियसली हर बंदा जो है अपने डिफेंस में कुछ भी जो है वो बोल सकता है, वो अपनी उसको पता है, उसको मौत नजर आ रही है, क्योंकि आप जो है वो कत्ल का बदला कत्ल ही है। ऑब्वियसली वो मतलब जिस तरह कसास होता है, तो इंसानी जान के बदले आई फॉर आई है, नोज फॉर नोज है, वो इस तरह का सीन है। हर बंदा जो है इसमें डिफेंस अपना जो है क्रिएट करता है, मेरी कोशिश हो कि मैं बच जाऊँ इससे, लेकिन उस बंदे को इस स्टेज तक पहुंचाने वाले ये दोनों मुल्ज़मान ही हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप यकीन दिलाते हैं कि आप इनको कैफे किरदार तक पहुंचाएंगे? हमारा यही जो है, हमारे पास कोई भी जब इंसिडेंट आता है तो हमारी कोशिश होती है कि पुलिस का जो काम है कलेक्शन ऑफ एविडेंस करना है, हमने कलेक्शन ऑफ एविडेंस इस तरीके से किए हैं, उसको इस ऑर्डर से हमने इसको चेन को मुकम्मल किया है और इंशाल्लाह कर रहे हैं फर्दर इन्वेस्टिगेशन। तो इनको इंशाल्लाह हम कन्विक्ट करवाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कमर अब्बास साहब। जी बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नाजरीन, अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।